हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के अंतर्गत सूखा रोग के बारे में। जानेंगे कि मेरास्मस रोग क्या होता है। आज हम लोग को जानना है मेरास्मस के बारे में। मेरास्मस जो रोग है ये बहुत ही प्रचलित रोग है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग ग्रामीण स्तर पर नहीं समझ पाते हैं। कारण इसका यह होता है कि एक प्रकार के रोग है जो कि बच्चा लोगों में कुपोषण होने की वजह से बीमारी फैलता है। जानेंगे कि सूखा रोग क्या होता है। तो जिन बच्चा लोग के माँ, जैसे कहने का मतलब जैसे बताया गया है हम लोगों को कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे बहुत सारी ऐसी माँ हैं जिनका दूध नहीं होता है, तो उस अवस्था में बाहरी हम लोग उसको दूध देने का प्रयास करते हैं। जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, इस तरह का हम लोग बाहरी दूध उसको हम लोग देने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या होता है कि अन्य दूध कम, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, यानी पानी मिलाकर बेचा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको पच नहीं पाता है और बच्चा को पचता नहीं है, तो उस अवस्था में क्या होता है, उसको उल्टी होने लगता है। और जब उल्टी होने लगता है तो उसके शरीर में कैलोरीज की कमी हो जाती है, और उस कैलोरीज की कमी के कारण उसको सूखा रोग यानी बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पाता, और बच्चा को क्या होता है, सूखा रोग यानी हड्डी हड्डी उसका केवल दिखाई देने लगता है। तो यही सूखा रोग है। तो हम लोग जानेंगे कि तो हम लोग समझने के लिए बोल दिए। यदि परीक्षा में आपको लिखना हो, क्योंकि सूखा रोग के बारे में आपको परीक्षा में लिखने के लिए हमेशा आता है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो होता है मोस्ट है। तो जानेंगे कि सूखा रोग क्या है। तो जिन बच्चे को माँ दूध नहीं पिला पाती है और उसको बाहर से दूध प्रोवाइड कराते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, या किसी भी चीज़ का दूध हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और उस दूध में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा लोग को पच नहीं पाता है, और बच्चा क्या होता है, उल्टी होने लगता है। और उल्टी होने की वजह से उसके शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा की कमी हो जाती है, और ऊर्जा की पूर्ति न होने के कारण बच्चा क्या होता है, सूखा सूखा दिखाई देने लगता है, यानी बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पाता है समय के अनुसार, और वो बच्चा क्या होता है, माने एकदम उसका हड्डी दिखाई देने लगता है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि वजन के उम्र के, कहने का मतलब होता है कि जितना बच्चा का उम्र होता है उस उम्र के अनुसार इसमें 60% की क्या होता है, 60% वजन इसमें कम हो जाता है। कहने का मतलब जिसे हम लोग जानते हैं कि 6 माह में यदि बच्चा का वजन कम से कम कितना भी होना चाहिए, उसका 60% भाग ही बचा रहता है, बाकी उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये उसमें रोग में होता है। इसमें क्या होता है कि सूखा रोग में कंकाल दिखाई देने लगता है, बच्चा लोग का पूरा हड्डी दिखाई देने लगता है, उसके शरीर को मांस लगता है कि मांस है ही नहीं, केवल चमड़ा और हड्डी दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि ऊर्जा की कमी होती है। जैसे आपको बताया कि शरीर में ऊर्जा की कमी जब होती है तो उसको सूखा रोग होता है। और किसी बच्चा को सूखा रोग हो गया है तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसे आज के डेट में बहुत सारे रोग है कि पहले मान लीजिए किसी रोग को आप पहचानने का तरीका समझिएगा, तभी समझ पाए कि वो रोग है कि नहीं है। तो इस रोग को पहचानने का सबसे बढ़िया लक्षण ये है कि बच्चे की जो त्वचा और हड्डियां जो होता है उसका कंकाल की तरह दिखाई देने लगता है। यानी जो लोग बच्चा होता है उन बच्चा लोग को कंकाल यानी केवल हड्डी दिखाई देता है, उसके शरीर पर लगे कि मांस है ही नहीं, तो समझिए उस अवस्था में उस बच्चा को सूखा रोग यानी मेरास्मस रोग हो चुका है। उसके बाद त्वचा का रंग जो होता है कहीं कहीं बदल जाता है, उसके त्वचा के रंग में परिवर्तन, उसके त्वचा जो होगा कहीं पर चकता चकता टाइप का दिखाई देने लगता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। यानी इससे भी आप पहचान सकते हैं किसी बच्चा का त्वचा कहीं कहीं पर डिस्कलर हो गया है, यानी उसके कलर में परिवर्तन हो गया है, तो उस अवस्था में आप समझ सकते हैं कि उस बच्चा को मेरास्मस रोग हो गया है। उसके बाद सर बड़ा दिखाई देना, इस अवस्था में क्या होता है कि हम लोग का सर जो होता है बड़ा दिखाई देता है और पूरा उसका शरीर एकदम दुबला पतला दिखाई देता है। तो ये भी मेरास्मस रोग को पहचानने का एक लक्षण है। साथ ही साथ खून की कमी, यदि उसके मेरास्मस रोग होगा तो उसके शरीर में जितना पर्याप्त मात्रा में ब्लड होना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में उसको ब्लड नहीं मिलता है, ये भी एक लक्षण है। उसके बाद स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बच्चा हमेशा रोता रहेगा, बच्चा हमेशा गुस्साता रहेगा, बच्चा हमेशा कुछ न कुछ तोड़ते फोड़ते फेंकता रहेगा, तो ये भी एक लक्षण है। यानी बच्चा शांत नहीं रहेगा, कहने का मतलब है कि उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, हर चीज के लिए गुस्साने लगेगा, तो ये भी एक सूखा रोग का ये लक्षण है। सर बड़ा दिखाई देने लगता है उसका, और उसका पूरा पार्ट जो होता है बॉडी का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल धुला पतला दिखाई देने लगता है। बाल उसका जो होता है बुरा हो जाता है एवं झड़ने लगता है। शुरुआत में बाल उसका बुरा होगा, उसके बाद धीरे धीरे बाल झड़ने लगता है, ये भी सूखा रोग का एक लक्षण है। तो ये सब है। उसके बाद बच्चे की पसलियां, जो रीढ़ की हड्डी जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो ये भी एक लक्षण है। तो इस तरह से मेरास्मस रोग हुआ। मेरास्मस रोग एक प्रकार की
कुपोषण जनित रोग है, यानी कुपोषण से होने वाला एक प्रकार का रोग है जिसमें कुपोषण होता है, यानी पोषण की कमी होती है, उस अवस्था में रोग होता है। खास करके उन बच्चों लोग में ज्यादा रोग होता है जिनके माँ का दूध नहीं मिल पाता है, जिनको बाहरी दूध प्रोवाइड कराया जाता है, वैसे बच्चे लोग इस तरह के रोग ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। यदि सूखा रोग हो गया है तो आप कैसे इसका उपचार करेंगे, यानी क्या इसका उपाय करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि सूखा रोग होने का सबसे मुख्य कारण है कुपोषण। तो सबसे पहले हम लोग पोषण पर ध्यान देना होगा कि बच्चा को संतुलित आहार हम लोग को देना चाहिए, उसके खाने पीने में विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कि बच्चा अधिक से अधिक दस्त न करे, क्योंकि ज़्यादा उल्टी करेगा, ज़्यादा दस्त करेगा तो उस अवस्था में उसके शरीर से और ऊर्जा की हानि होगी। जब ऊर्जा की हानि होगी तो उसका रोग और क्या होगा, विकराल रूप धारण करेगा। तो यह एक कारण इति है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि बच्चा के खान पीन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, यानी बच्चा लोग के खाना पीना पर, यानी पोषाहार पर, संतुलित आहार पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। उसके खाना में अधिक से अधिक हम लोग प्रोटीन युक्त आहार को लेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक उसको प्रोटीन की जरूरत होगी, तो उसको खाना में ऐसा खाना खिलाएंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। उसके बाद ये तो हम लोग घरेलू उपचार हो गए। सबसे विशेष बात को ध्यान रखेंगे, यदि गंभीर अवस्था हो गया तो किसी बाल चिकित्सक यानी किसी बच्चा वाले डॉक्टर के पास हम ले जाएंगे और उनसे हम सलाह देंगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मिरासमस रोग हुआ, ये मिरासमस रोग हुआ, सूखा रोग हुआ। इस टॉपिक में यदि किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर सेशन करेंगे और आपके समस्या को हम लोग अगले वीडियो में दूर करने का कोशिश करेंगे। आपको इस तरह के नोट्स यदि चाहिए, ये तो वीडियो हो गया, इस तरह के यदि आपको नोट्स चाहिए तो 22 चैप्टर आपको या 22 यूनिट आपको हर सब्जेक्ट का संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन बक्सर में सभी नोट्स बना हुआ है। यदि किसी छात्र या छात्रा को इस तरह के नोट्स चाहिए प्रिंट मीडिया में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर करेंगे, उनको इस तरह के नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ 2021 सेशन पूरे इंडिया में 2021 सेशन अभी नर्सिंग छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं हुआ है। इस तरह के जो भी 2021 के तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्रा जो भी नर्सिंग क्षेत्र में है, यदि उनको मॉडल सेट या इस तरह के गाइड्स चाहिए तो फ्री ऑन कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह के विशेष जानकारी के लिए या बातचीत करने के लिए या पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।